अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला जो कहने वालों में सबसे सच्चे हैं फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। अल्लाह ताला ने सभी मज़हबों पर इस्लाम मज़हब को गालिब करके उसे मुकम्मल फरमाया और अपने बंदे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और मुशरिकों को बुरी तरह जलील व रुस्वा किया, जो मुसलमानों को उनके दीन से रोकने के लिए बड़े हरीस थे। उन्हें इस की बहुत लालच थी, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम का गलबा और उसकी इज्जत व कामयाबी देखी तो मुसलमानों को अपने दीन में दोबारा वापस लाने में हर तरह मायूस हो गए और उनसे घबराने लगे। और अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत को हिदायत, तौफीक और गलबा व तायद के ज़रिए अपने बंदों पर पूरी कर दी और दीन की हैसियत से इस्लाम को हमारे लिए पसंद फरमाया और इस्लाम को सभी मज़हबों पर हमारे लिए चुना। इस्लाम अल्लाह के नज़दीक इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन काबिल कबूल नहीं है, जबकि जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, और जो इंसान इस्लाम के अलावा और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत के दिन घाटा उठाने वालों में होगा। ऐसे लोग जिनके सोच विचार साफ सुथरे थे, उन्होंने इस्लाम के तालीमात पर नज़र दौड़ाई तो उसे गले लगा लिया और जब उसकी महान हिकमतों पर सोच विचार किया और तो उसे अपना महबूब बना लिया, और जब उनके दिलों पर इस्लाम के इब्तिदाई हाकिमाना मसले का सिक्का जम गया तो उन्होंने उसकी महानता और बड़ाई को कबूल कर लिया। और जब आदमी सही सूझबूझ और सही सोच विचार करने वाला होता है तो उसका रिश्ता इस्लाम से बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि इस्लाम में बहुत बड़ी बड़ी खूबियां हैं। जब इस्लाम ने तौहीद के अकीदे को पेश किया तो अक्ल सलीम को बड़ी राहत मैसर हुई और सीधी तबीयत ने इसका इकरार कर लिया और तौहीद की दावत दी कि पूरी दुनिया का एक ही हकीकी माबूद है जिसका कोई शरीक व साझी नहीं, वो अव्वल है, उसकी कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं और उसकी कोई इंतहा व हद नहीं, उसके मिसल कोई चीज़ नहीं और वह सब सुनने वाला देखने वाला है। वही पूरी कुदरत वाला, मुतल्लिक इरादे का मालिक और उसका इल्म पूरी कायनात को मुहीत करता है। सारी मखलूक का उसके सामने झुकना और उसकी फरमाबरदारी करना ज़रूरी है, उसी की मर्ज़ी के हिसाब से अमल करना ज़रूरी है और उसके तमाम हुक्मों को बजा लाना वाजिब है और उसकी मना की हुई चीज़ों से बचना ज़रूरी है। उसने नफ्स और दुनिया में दलाले व बराहीन कायम किए और अक्लमंदों को उन पर गौर करने और उनसे दलील हासिल करने की तरगीब दी है, ताकि उनके ज़रिए अल्लाह का परिचय और महानता हासिल करके हुकूकों को अदा कर सके। तो तुम कभी कभार सोचते होगे कि खुद तुम्हारा वजूद और किसी भी चीज़ का वजूद किसी पैदा करने वाले के बगैर मुमकिन नहीं है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के अपने आप पैदा हो गए, या ये सोचते हैं कि इन्होंने खुद को खुद से ही पैदा कर लिया। दोस्तों, ये इस्लाम की कुछ चंद खूबियाँ थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम कुछ और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।